एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ई राव सैटेलाइट सेंटर इसरो का पार्ट 2। दैट्स मीन्स कहने का मतलब जो इसमें जो टोटल क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन आपका टेक्निकल थे और 20 क्वेश्चन जो आपके हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। तो पार्ट 2 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे जो आपके इस रिलेटेड आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। यदि अभी तक आपने पेपर 1 फीटर का टेक्निकल क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उसका देख सकते हैं। पूरा वीडियो हमने वहाँ पे डाला हुआ है और किस किस क्वेश्चन पे आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो उसको भी हमने बताया है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके उस वीडियो का एंड तक वॉच करें। और जनरली आप कह भी सकते हैं कि वहाँ से जो क्वेश्चन है आपको अवश्य कोई ना कोई एग्जामिनेशन में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ पे जाके अवश्य उस क्वेश्चन को जाके देखें। तो चलिए हम लोग चलते हैं, जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं नॉन टेक्निकल में किस टाइप से क्वेश्चन थे, क्या हार्ड थे, मॉडरेट थे, इसका कटअप कितना जा सकता है, कौन कौन बच्चे का वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो नॉन टेक्निकल का पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक पदार्थ के सूक्ष्म संरचना और भौतिक गुण किसके द्वारा बदला जा सकता है। पहला ऑप्शन है मिलिंग, दूसरा ऑप्शन है ग्राइंडिंग, नेक्स्ट ऑप्शन हीट ट्रीटमेंट और डी ऑप्शन है आपका टर्निंग। तो सूक्ष्म संरचना है भौतिक गुण को, है ना। तो हम लोग किसके द्वारा इसको हीट मतलब बदला जा सकता है, इसका आंसर जो होगा हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार। तो मिलिंग क्या है, ग्राइंडिंग क्या है, टर्निंग। मिलिंग एक एक्सटर्नल ऑपरेशन है। यदि अगर आप किसी भी राउंड या फ्लैट सरफेस अगर एक्सटर्नल ऑपरेशन करना तो हम लोग मिलिंग करेंगे, या फिर किसी भी कटिंग टूल्स को ग्राइंडिंग करना अगर ब्लंट हो गया तो हम लोग ग्राइंडिंग यूज करेंगे। टर्निंग एक लेथ मशीन का एक ऑपरेशन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है एक दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल का पता करें यदि उसकी प्रमुख और छोटी धुरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ये हमारा है ना। यदि हम इस टाइप से अगर सर्कल खींचते हैं तो ये हमारा हो जाएगा हम लोग का मेजर एक्सिस और ये हम लोग का हो जाएगा ये माइनर एक्सिस, है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो दीर्घ का क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसका जो क्षेत्रफल होता है 4AB, है ना। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं यहाँ से इसको हम लोग ए और ई भाग जो है हम लोग का बी है। तो जब हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे टोटल ये हम लोग मेजर एक्सिस जो है 10 है और माइनर एक्सिस हम लोग का 6 है। तो हाफ जब इसको हम लोग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे जैसे आप देख सकते हैं 4AB, 4 इंटू ए था हम लोग का 5 और बी था हम लोग का 3, तो 5×3 = 15, है ना। सॉरी 4 नहीं, ये पाई ए भी होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ए बराबर पाई ए बी। पाई मतलब पाई इंटू 5×15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 पाई। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, तीसरा नंबर है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वायुमंडल दाब किसके समान है। तो जनरली हम लोग जानते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है, 760 mg होता है ना, मिलीमीटर होता है। लेकिन ये पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो कहीं पे दिया हुआ नहीं। तो 76 सेंटीमीटर 56 है, यहाँ पे आपका 60 है, ये 70 सेंटीमीटर पारा है ना। तो यहाँ पे में ना देखे सी में दिया हुआ तो हम लोग कोई बात नहीं 760 को 10 से भाग दे देंगे, है ना। तो 10 तो कितना आ जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, दैट मीन्स पारा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है फोर्थ क्वेश्चन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि यदि वर्ग की भुजा x है तो वर्ग के क्षेत्रफल के से वर्ग के परिमाप के अनुपात क्या है। मतलब यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल एरिया रेशियो परिमाप का, है ना। दिक्कत तो नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग जैसे चारों भुजा क्या होता है इसका बराबर होता है x। तो वर्ग की भुजा क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया बराबर भुजा इंटू भुजा। तो x इंटू एक्स हो जाएगा, x इंटू एक्स। अब हम लोग परिमाप निकालेंगे। परिमाप हम लोग क्या जानते हैं, परिमाप हम लोग जानते हैं 4 है। परिमाप हम लोग जानते हैं 4 है। तो एक क्या है हम लोग का 4x। दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग को रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो रेशियो हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, वर्ग की क्षेत्रफल रेशियो वर्ग का परिमाप। दिक्कत तो नहीं। हम लोग यहाँ पे x इंटू एक्स आया था, रेशियो 4 इंटू एक्स, है ना। तो x जब कटेगा तो हम लोग क्या हो जाएगा x/4।
दिक्कत तो नहीं। इसका जो पहला ऑप्शन है हम लोग का ए, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5th क्वेश्चन नंबर, जैसे आप देख सकते हैं, एक एक आयताकार की लंबाई एक आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। यदि आयताकार का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल का सेंटीमीटर पता लगाएं। सपोज मान के चलिए एक हम लोग का ये आयताकार है, ये आयत है ना, ये हम लोग का आयत है। तो क्या पूछ रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई हम लोग का ये हो गया, इससे दुगुनी है तो ये हो हम लोग का 2x हो जाएगा। यदि आयताकार का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, परिमाप हम लोग का जैसे हम लोग जानते हैं 2 × a + b इक्वल टू कितना दिया हुआ, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ। अगर हम लोग a × b निकालेंगे यहाँ पे, तो हम लोग कितना हो जाएगा 30, यहाँ से काटेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या निकल के आया, ए हम लोग यहाँ निकल के आ रहा है, हम लोग यहाँ a + b निकला 30 सेंटीमीटर। तो ए हम लोग का क्या है x है, प्लस ये हम लोग का 2x है, इक्वल टू 30। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 3x इक्वल टू 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 कट जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर हम लोग कितना हो जाएगा 10। अब क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग जनरली जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हम लोग का कितना है x बराबर 10 हो जाएगा। तो 2x इंटू कितना हो जाएगा, 2x बराबर 20। तो जब इसको हम लोग लंबाई इंटू क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो 10 × 20 इक्वल टू हम लोग का आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका जो बी ऑप्शन आपका हम लोग का क्या सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा का अधिकतम है जब थीटा का क्या ऐसा हम लोग मान रखेंगे कि साइन थीटा का सबसे अधिक मान होगा। तो जनरली हम लोग जानते हैं जियोमेट्रिकल जो होता है ट्रिग्नोमेट्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। जब हम लोग 90 डिग्री का मान रखते हैं तो साइन थीटा में तो कितना आता है, 1 आता है, तो जो कि सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कार जिसके पहिए का व्यास 300 mm है, जो 60 RPM की गति से घूम रहा है, उसके परिधि गति का पता करें। तो जिसका हम लोग फॉर्मूला जब पुट करेंगे, तो फॉर्मूला जब पुट करते हैं तो इसका जो सही आंसर हम लोग का क्या आता है, 0.3 पाई मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, 8 नंबर है, द डायरेक्शन ऑफ डायमेट्रिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी शोन बाई। किसके द्वारा जो है डायमेट्रिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग को फ्लेमिंग के राइट एंड रूल के अकॉर्डिंग जो है ये ही होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या, π/4 रेडियन की डिग्री में बदले। पाई तो 1 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं π/180, है ना। जब इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो 180/4 के, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, जो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 10 नंबर, एक वस्तु को संतुलन में कहा जाएगा यदि वस्तु पर लागू सभी बल और बल आघूर्ण मोमेंट्स के परिमाणी है ना। तो एक वस्तु को संतुलन में कहा जाएगा यदि वस्तु पर लागू सभी बल, सपोज मान के चलिए कोई वस्तु है, ये भी इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो क्या होगा, कब वो संतुलन में कहा जाएगा, जब वो शून्य होगा, है ना। क्या हो जाएगा, वो सब शून्य में होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, बी ऑप्शन है, शून्य हो जाएगा, तब वो संतुलन में कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, नाइट्रेटिंग प्रक्रिया क्या है। नाइट्रेटिंग एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत में आता है क्या, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग के अंतर्गत में हम लोग का क्या आता है, नाइट्रेटिंग प्रोसेस आता है। जो उसके जो ऊपरी सरफेस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रेटिंग प्रोसेस कर देते हैं। किसके द्वारा, केस हार्डनिंग का एक प्रोसेस है, टाइप्स है नाइट्रेटिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का क्या, डी। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अभाज्य संख्या को ऐसी संख्या हम लोग कहते हैं जो दो से या फिर खुद से संख्या से वो भाग चला जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ से 2 से कौन जाएगा, 2 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, लेकिन 17 क्या है, हम लोग को डिवाइड नहीं जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर का, कि जेम्स 10 दिनों में एक छोटा काम पूरा करता है, आकाश 12 दिन में और प्रसाद जो है 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि ये सब मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। जेम्स जो है 10 दिन में करता है
और हम लोग का आकाश करता है 12 दिन में, और प्रसाद जो है हम लोग का कितना दिन में करता है 15 दिन में। तो तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो हम लोग का 60 हो जाएगा। तो जब एक दिन का काम हम लोग निकालेंगे तो जेम्स जो करेगा 6 दिन में करेगा, ये 12 4 दिन में, आकाश और प्रसाद जो है 5 दिन में करेगा, है ना। तो जेम्स जो है कितना दिन में किया, 6 दिन में, और आकाश जो है आपका 5 दिन में किया, है ना, 4 दिन में। और जो है प्रसाद ये क्या किया, 4 दिन में किया। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 6 4 10, ये हम लोग का 15 हो जाएगा। और टोटल काम हम लोग का कितना है, टोटल काम हम लोग का कितना है, 60 है ना। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करके भाग दे देंगे तो 15 चौके 60, कितना, 4 दिन में पूरा टोटल काम खत्म हो जाएगा। 4 दिन में इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जनरली यहाँ पे देखा गया कि साइंस के रिगार्डिंग जो भी आपके टेक्निकल है रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्वेश्चन है हम लोग का, धातु का गुण जिसे उसे तार के रूप में बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। कौन एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम लोग धातु जो है तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तन्यता, बिटरनेस, मेलेबिलिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आघातवर्धनता या सहनदत्ता। तो तन्यता डक्टिलिटी के गुण जो है, डक्टिलिटी के गुण के कारण जो है किसी धातु में हम लोग क्या कहते हैं, तार के रूप में इसको फॉर्म के रूप में बना सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का तन्यता। बिटरनेस का गुण क्या होता है, बिटरनेस का गुण जो है धातु में भंगुरता का गुण ले आता है, जैसे कास्ट आयरन। सबसे ज़्यादा अगर बिटरनेस का पूछा जाता है तो किस में होता है, हम लोग का कास्ट आयरन होता है, क्योंकि उसमें कार्बन के परसेंटेज ज़्यादा होती है ना। दिक्कत है मिलिबिलिटी जो है, उसमें लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग मिलिबिलिटी यूज करते हैं। दृढ़ता स्थिरता जो है ये मजबूती प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ए। क्वेश्चन पूछ रहा है ये 1 यूनिट के माध्यम से पूछा है, इस समय की मात्रा क्या है। तो जनरली जो है केजी मीटर पर सेकंड इसका जो 1 यूनिट होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि यदि एक बस 60 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है तो उसका औसत गति क्या है। औसत गति हम लोग क्या कहते हैं, टोटल बाइक जितना गति किया है। तो 60 को हम लोग जब 5 से भाग करेंगे तो 12 5 60, ये 12 आ जाएगा, है ना। लेकिन जो है ये हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये मीटर में और सेकंड में है। तो लेकिन जो ऑप्शन हम लोग का किलोमीटर में है, तो 12 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 18/5 से तो कटेगा नहीं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 18 दूनी 36, 6, 18 और 3 21, 21 को जब भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। जो अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, डी ऑप्शन, है ना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 43.2 किलोमीटर प्रति आवर। 17 क्वेश्चन का है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन है तो किसके बराबर होगा। जब भी हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन देखते हैं जिसका जो बेस हम लोग का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा तो ये ऊपर जो साइन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए का पावर एम प्लस एन। दिक्कत तो नहीं है। यहीं पे यदि इस टाइप से क्वेश्चन रहता ए का पावर एम इंटू एन, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा। ए का पावर हो जाएगा एम इंटू एन। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। और रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ए का पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 0 1 2, इस टाइप से ऑप्शन में होते हैं। लेकिन इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1। ए का पावर अगर 0 है तो उसका जो आंसर हो जाएगा 1। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि अगर यहीं पे अगर इस टाइप से रहता क्वेश्चन, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, तो इसका क्या होता है, माइनस हो जाता है। ए का पावर एम इंटू ए का पावर एम माइनस एन, इस टाइप से इसका आंसर होता है। लेकिन क्वेश्चन में इस टाइप से नहीं है, क्वेश्चन में इंटू में है, तो इसको जो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको का डी। अगला क्वेश्चन हम लोग को 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी संतुलन स्थिति की पूर्ति करता है। मतलब 4 ऑप्शन में जो है कौन सा एक ऐसा डिफिनेशन है जो को अस्थायी संतुलन को पूर्ति करता है। तो पहला, सपाट क्षैतिज सतह पर अपने नोक पर स्थित शंकु। तो नोक पर ये रहेगा नहीं, अस्थायी संतुलन तो नहीं, थोड़ा सा भी डिसमेंटल होता तो वो गिर जाएगा। सपाट क्षैतिज सतह पर बॉल नहीं। सपाट क्षैतिज सतह पर अपने आधार पर स्थित शंकु, अपने आधार पर रहेगा तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर सी, है ना। अस्थायी संतुलन किसे कहते हैं, अस्थायी संतुलन इसे कहते हैं यदि किसी वस्तु की स्थिति में बल लगाने से थोड़ा परिवर्तन हो जाए परंतु बल को हटाते ही वो अपनी अवस्था में आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी संतुलन कहते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी।
19 क्वेश्चन का है। 19 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि हम लोग एक बाइक की लागत मूल्य 25,000 है। एक बाइक की लागत मूल्य हम लोग को 25,000 है और विक्रेता को बाइक की लागत मूल्य पर 6% का लाभ मिला है, तो बाइक की विक्रय मूल्य का पता करें, है ना। तो जब भी हम लोग को अगर परसेंट लाभ में दिया हुआ तो सेम एक फॉर्मूला होता है, जैसे विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। यदि लाभ का केस होता है तो हम लोग ऐड करेंगे और हानि का केस होता है तो हम लोग 100 से माइनस करेंगे बटा 100, है ना। इस 100 तो इसको हम लोग जब फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हम लोग का क्रय मूल्य कितना है, 25,000 है, 25,000 है ना, 30 है और 2.5 लाख है, 2.5 लाख है। और इनटू हम लोग का कितना 6% लाभ है तो हम लोग 106 करेंगे बाई 100, है ना। जब जीरो जब काट उट करेंगे, जब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब मल्टीपल करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग कितना आएगा 26,500, है ना। 26,500 जो इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। 20 क्वेश्चन नंबर है, एट द फ्लोइंग टर्म 9AQ प्लस 8BQ माइनस CQ प्लस AQ माइनस 4BQ प्लस C3 एंड फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ सी, है ना। इसका जो आंसर ए होगा, लेकिन अगर यदि आपका डिस्क्रिप्शन में इसको एक हम होमवर्क देते हैं कि इसको आपको एक्सप्लेन करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।